तो जब एक अनपढ़ की फूक के लिए कुफ्र लाइन लगा दे, तो कुरान सुनने के बाद जब कल का उमर बदल सकता है तो आज का मोदी भी बदल सकता है। जो खुद बीवी छोड़ के भागा हो वो मेरी बेटियों के गम में पागल बना। लेकिन ये लड़ाई आपकी न लालू लड़ेंगे, न नीतीश जी लड़ेंगे, न राहुल लड़ेंगे। मायावती की बात दलित समझ गया, लालू की बात यादव समझ गया, कोयरी कुर्मी की, नीतीश कुमार की बात कोयरी कुर्मी समझ गया। लेकिन अगर नहीं कोई समझ पाया है अपनी नस्लों की बात, तो मेरी कौम के लोग नहीं समझ पाए। लेकिन इन बवंडलों की कोई परवाह नहीं बलियाबी की सेहत पर। मैं तो निकल ही चुका हूं दीवारों से सर टकराने के लिए। डर उसको होगा जिसका 2 नंबर का कारोबार होगा। दब की बातें वो करेगा जिसका ईमान आखिरत पर नहीं होगा, और दुबक करके वो गुफ्तगू करेगा जिसका महबूब कभी दिखने वाला नहीं होगा। आज 4 दिनों से आदिवासियों पे बात हो रही है, क्रिश्चियन पे बात हो रही है, दलित पर बात हो रही है, लेकिन भारत में कोई सेकुलर पार्टी कहलाने वाला, कोई सेकुलर कहलाने वाला भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि इन सेकुलर लोगों ने तो समझ ही लिया है कि मैंने मुसलमानों को विकलांग बना दिया है, ये जाएगा, ये जाएगा। लेकिन तुम चलो न चलो मैं तो चलूंगा, तुम सुनो न सुनो मैं तो चीखूंगा, तुम मानो न मानो मैं तेरी नस्लों की आवाज उठाऊंगा। तुम पीठ पर खंजर मारो या पत्थर मारो, जिस्म लेकर मरूंगा, जिस्म पर बोझ लेकर नहीं मरूंगा। तो जी लगाकर एक बार फिर कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बस नाज शरीफ का एक मिसरा सुन लीजिए, यहीं से गुफ्तगू का आगाज। पैसे भागिएगा तो काम चलेगा, माशाअल्लाह। सुनेंगे इंशाअल्लाह? बोलो ना। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, और माफ करना कुछ लोगों ने एजेंट रख लिया है स्टेजों पर जन्नत की चाबी बेचवाने के लिए। आप भी लगाएंगे फतवा तो जवाब देंगे आपकी अदालत, लेकिन जो सच्ची बात है बोल के रहो। हद तो यह है कि जिनकी अपनी गारंटी नहीं जन्नत की, वो भी थैला में लेके घूम रहा। और बेचवाने के लिए जन्नत कोई स्कूल कॉलेज का नहीं, मदरसे का निकला हुआ जुब्बा और दस्तार वाला। अरे मेरे जवान तो, मेरे बच्चे तो आज भी भोले हैं काजी साहब। बलियाबी तो कभी कभी खुशी से रोने लगता है। ऐसा भी दिन मैंने देखा है जब मैं रात को 1:30 बजे निकला हूं जंगल से, बच्चों को मालूम हुआ बलियाबी साहब गुजरे। जिस जंगल में जानवर भी दुश्मन है, इंसान भी दुश्मन है, उस जंगल में बच्चे खड़े हैं। रात को 2 बजे मैंने कहा बेटी ये रात को 2 बजे आप लोगों ने क्यों ऐसा किया? कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखना। हम लोगों ने सोचा कि 400 किलोमीटर से आप चले,
हम लोगों को यकीन है कि आप रास्ते में खाना भी नहीं खाए होंगे। टिफिन में कुछ रोटियां हैं, थर्मस में चाय। मेरे बच्चों ने कहा मेरे आलिमों को अकेले छोड़ा। मेरे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है। मेरे बच्चों ने कहा मुफ्ती साहब मेरा घर बाद में बनेगा, रसूलुल्लाह का घर पहले बनेगा। हमारी कौम के आलिमों ने कहा हमें मस्जिद बनानी है। रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर, खेत में जंग का काम करने वाला, बूढ़ा अंगूठा था जो अपने बेटों की रोटियां मुश्किल से जमा करता, देखा मदरसे में सब चंदा दे रहे, मस्जिद में सब चंदा दे रहे। पसीने में शराबोर वो बूढ़ा किसान आया, बोला मौलाना मजदूर की जगह मैं भी खट दूंगा। पैसा नहीं, पैसा नहीं, कुछ कमाए हैं, 2 बोरी सीमेंट मेरी तरफ से मिल दीजिए। काजी साहब वो खुद रात को सोता है, बरसात में पानी टपकता, फटी हुई प्लास्टिक, उजड़े हुए छप्परों पर ईंट रख करके अपनी औलादों को रात बिता गुजार लेता है औलादों के साथ। लेकिन अल्लाह के घर के लिए 2 बोरी सीमेंट लेकर खड़ा है। जब तक ये जज्बा भारत में जिंदा रहेगा, हुक्मरान पैदा होते रहेंगे, मस्जिदों का मीनारा कभी छोटा नहीं होगा। हुजूर गाज़िए मिल्लत। इसी जज्बे को कत्ल करने के लिए, इसी हिम्मत को कुचलने के लिए, इसी जुनूने इश्क को दफन करने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार हुआ। आवारगी का आइटम भेजा, रिजेक्ट हो गया। शराब की बोतलें भेजी, रोक दिया आलिमों ने। आवारगी का दवा भेजा, बचा दिया मेरे आलिमों ने। बदअकीदगी का जहर भेजा, संभाल लिया बरेली के मामा। अब डिजाइन चेंज की गई है और इसी डिजाइन पर अब आपको खरा उतरना होगा। गिदड़ भक्कियां तो रोज सुनते हैं, लेकिन जिस दिन बेशी नहीं माफ करेंगे, हजरत काजी साहब बड़े मुअद्दब अंदाज में विनती करके कह रहा हूं। मौलाना मुसद्दिक भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे। भारत के किसी गैर मुस्लिम ने बलियाबी की टोपी और दाढ़ी पर न पार्लियामेंट में एतराज किया न असेंबली में। क्या बात और मुसलमान इस भारत में जहां तांडव मचाने वाले किराए के भगौड़े मुट्ठी भर है ना, वही हिंदुस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बनाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। मुसलमान तुझे मालूम है, रमजान का महीना हो, सर पे टोपी और दाढ़ी हो और ट्रेन से सफर कर रहे हो, तो कट्टर से कट्टर संघी भी तुम्हारे सामने खाने की हिम्मत नहीं करते। बेशक। बोलो सही है कि गलत? बिल्कुल सही। अरे जोर से बोलो, सही है। जोर से बोलो। सही है। क्यों नहीं खाएगा? रोजे से आप वो तुम्हारी काली चमड़ी और गोरी
गोरे चेहरे का एहतराम नहीं करता, जी जी क्या बात वो तुम्हारे रोजे का एहतराम कर रहा। बेशक बोलो सही है कि गलत? सही है अरे जोर से बोल, सही है जोर से बोलना। सही है कि गलत? सही है तो अब अगर जमीर बेचे नहीं हो तो अपने दिल से फैसला सुन लो। जब तुम एक फर्ज पे अमल करो तो तेरा कट्टर दुश्मन तेरा एहतराम करे। बेशक जिस दिन इस्लाम के हर हुक्म पे अमल करोगे, जंगल का जानवर भी तेरा एहतराम करेगा। तकबीर नारे रिसालत ऐसे नवाज लेकिन जिस कौम को दाढ़ी रखने में डर लगे, क्या बात है वो कौम कहे कि इस्लाम बचाएगा। क्या बात जिस कौम को टोपी पहनने में शर्म आवे, वो कौम कहे कि हम दीन बचाएंगे। क्या बात है मुसलमान जो कौम अपनी बेटियों के चेहरे से निकाब तुमने छीने, तुमने बलियाबी लड़े की सत्ता से लेकर मैंने तो अपनी हुकूमत के खिलाफ रोज खड़ा होता। कहां गए हो मदरसे वाले? आज जो 854 मदरसे वालों को पेमेंट मिल रहा है, किसकी देन है? पंद्रह साल मियां बीवी का राज चला, किसी एक मदरसे को इमदादी हुआ क्या? लेकिन मुसलमान उन्हीं दोनों पर फिदा है। मौलाना मुसब्बिर हद तो ये कि तनख्वाह रिलीज हम करावे, हमारे खिलाफ मौलाना तकरीर करे, वो भी दिन हमने देखे। इसलिए अगर बीमार जानवर के गोश्त का असर नहीं है तो बलियाबी की आज बात सुनो। मैंने वहीं से लिंक से जोड़ जन्नत बेचने वाले बोले क्या बतौर साहब जमानी साहब, बस छू देंगे जन्नत पक्की। क्या माला मतलब? और आप लोग भी सुनते हैं, चुप करेगा। सुनोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। इधर और इधर चारों तरफ से झूम के बोल दो। एक बार रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। बिक रही थी जन्नत, बेच रहा था मौलाना, मैं भी सोचता था एक खरीद लूं। मैं भी सोच रहा एक खरीद लूं। जल्दी जल्दी शेरवानी में जेब में हाथ डाला, पता नहीं कितना मांगेगा, मैं भी एक खरीद लूं। जो भी था लिए दौड़े दौड़े करीब आया तो मैं देख रहा हूं कि जन्नत तो बेच रहा है लेकिन बहलोल दाना नहीं है। खरीदने की तमन्ना तो हमें भी है, लेकिन बेचने वाला बहलोल दाना मिले तब ना, बहलोल दाना मिले तब ना। जन्नत के पीछे बावले बनकर घूमने वालों, पंजाबी दो टुकड़े बंद करो, 3 लाख की चादर चढ़ाना बंद करो, बंद करो। 5 लाख का कुर्बानी वाला बकरा खरीदना बंद करो, बंद करो। 100 देव बिरयानी बना के लुटाना बंद करो, बंद करो। इसी पैसे को बचाओ, बचा दो। मुसलमान पंजाबी को ढूंढेगा तू दिया लेकर के दे। इस वक्त मेरी औलादें बारूद के ढेर पर खड़ी है,
कोई तेरा नहीं, कोई तेरी नस्लों का नहीं। तेरी वोट से प्यार सबको है, तेरी औलादों के मुस्तकबिल से प्यार किसी को नहीं, तेरे बच्चों के भविष्य से प्यार किसी को नहीं। सुन ले, गौर से सुन। मकान टूटेगा ना तो फूस की झोपड़ी डाल के जी लोगे, फिर खड़े हो जाओगे। हाथ टूटेगा, प्लास्टर करा के फिर ठीक कर लोगे। पैर टूटेगा, बैंडेज कराकर फिर टाइट हो जाओगे। याद रखना, लुटा हुआ पैसा वापस आ जाता है, लुटा हुआ पैसा वापस आ जाता है। बिका हुआ खेत फिर खरीद लोगे, बिका हुआ मकान उससे अच्छा ले लोगे। लेकिन अगर तेरी नस्लें बिछड़ गई तो 100 साल तक उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। 100 साल तक भरपाई नहीं कर पाओगे। बलियाबी ने बहुत करीब से देखा और चीखते रहो। जाओ रजिस्ट्री ऑफिस में, हर दिन मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीनें बिक रही हैं, हर दिन। इसी जलालगढ़ से लेकर के रामपुर कुदरकट्टी, क्या बात। उस दौर में बलिया भी गुजरा है इस रास्ते, इन्हीं रास्तों से, जब सिर्फ सिंगल सड़क थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ 4 बसें चलती थी। उस जमाने में मुसलमान गरीब जरूर था, बेईमान नहीं था। उस दौर का मुसलमान अनपढ़ जरूर था, नबी का गुस्ताख नहीं था। उस दौर का मुसलमान भूखे रह लेता था, लेकिन जमीन का सौदा नहीं करता था। उस वक्त का मुसलमान रोजा रख करके खेत में चाष कर लेता था, एसी में बैठकर टाइम नहीं बिताता था। बलियाबी तो अपने रब से यही इंतजार करता, मेरे परवरदिगार ले लेके अच्छा वाला मकान नहीं चाहिए, टाइल्स मार्बल का मकान नहीं चाहिए। मौला मेरे बाप दादा की उसी गरीबी के साथ वही नबी का इश्क दे दे, वही नबी की मोहब्बत दे दे। हम सूखी रोटी खाकर इस्लाम के लिए बेटे पैदा कर लेंगे, हराम की बिरयानी खाकर जहन्नम का रास्ता तय नहीं करेंगे। बचा दो अल्लाह। इस वक्त सबसे ज्यादा जमीनें मुसलमान तुम बेच रहे हो। तुम 3 साल पहले मैंने डाटा निकलवाया था, 3 साल पहले। मौलाना मुसब्बिर साहब, 3 साल पहले मुसलमानों ने 850 करोड़ की जमीन बेची है। 850 करोड़ की। तब मैंने 4 स्टेट के अहले सुन्नत के आलिमों को इकट्ठा किया था 1 साल पहले, और यही एजेंडा आया था, नामों से रिसालत, जहेज और तिलक, महंगा निकाह और शादियां। भारत में मुसलमानों के लावारिस बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? आबादी के एतबार से मेरे बच्चों की हिस्सेदारी कब मिलेगी? जब ये तहरीक चली है। बिलाशुबह मौलाना अली रजा ने कटिहार में अपनी निसाब के मुताबिक मेहनत किया, लेकिन आप घबराना नहीं, मुकम्मल घाटे के साथ उसी कटिहार में भरपाई करूंगी इंशाअल्लाह। यह अच्छा हुआ कि मुझको भी पहचानने का मौका मिल गया कि मेरी नस्लों को धोखा देने वाले जुब्ब और दस्तार कितने हैं, और मेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ने वाले खाकसार कितने हैं, इसकी तमीज होगी। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बस 2 बात और अर्ज कर दूं, सुनना पसंद करेंगे तो। धक्का मत दिलवाओ,
झूम के बोल दो, और जोर से बोल दो। मणिपुर की बेटियों पर आज पूरा देश बोल रहा है, सही है। और एक हिंदुस्तानी और एक इंसान के साथ साथ नबी का गुलाम होने के नाते ये दर्द भारत के हर मुसलमान को है। बेटियों के जुल्म के खिलाफ कानून बनाने के लिए बहुत बातें होती हैं, लेकिन जिस कानून से बेटियों की आबरू की हिफाजत हो उसको छूने में डर लगता है, इसलिए कि लोगों को मालूम है कि उस कानून का इस्तेमाल करेंगे तो एक राष्ट्र को कई राष्ट्र बनाने वाले दीर्घ राष्ट्र, अच्छा एक से एक आइटम हमारे ही देश में है। अब कोई पर्ची निकालता है, कमाल है। क्या बात, डॉलर तो नहीं है। अरे मैं अकेले काफी हूँ यार, 1000 भेड़ियों से निपटने के लिए। आप बटन पर्ची निकालता है। अच्छा, ये निकलवाने वाले पर्ची कोई जा ही नहीं, मैक्सिमम पढ़े लिखे। हैरत होती कि जो एग्जाम का पर्चा निकालता हो वो अपने भविष्य की पर्ची निकलवाने के क्या मालूम जहन को हासिल ताबेदारे शरीया ने तय किया, हुल्ला बोल के लिए उतरो सड़कों पर। हमारा आलिम चीख चीख करके थक गया, छाती पर बोझ लेकर जमीन की गोद में सो गया। मुसलमान तेरी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। और मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आलिम लीडर हो। अरे जब इमाम बर्दाश्त नहीं है आप ही के सीमांचल का हादसा है, जमीन जिंदा हो मरा ना हो तो बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो सुनो। 3 साल पहले एक जिला में तलवार बांटी गई। जिनको आप शोरमा और तोप समझते हैं उनकी जबान खुल नहीं रही थी, लेकिन यही मदरसे का पढ़ा हुआ रईसुल कलम का परवाना ताजुल शरीया की दुआओं की। मैंने उस गुंडे से कहा था, गुंडे तेरी औकात इंची टेप से नाप दूंगा। सबसे पंगा लेना, मौलवी से पंगा मत लेना, वरना लामा फजलुल हक खैराबादी बन के निकल जाएगा। तब मैंने बिहार के वजीर आला से कहा कि 6 घंटे का मौका है, हिसाब या तो कर लीजिए वरना मैं चला। मालूम है पहुंच जाएगा ये तो कैसे हिसाब होगा। उठा दिए गए। 2 दिनों तक 3 दिनों तक बलिया भी सोया नहीं। रात बीत जाती थी, 3 बज जाते थे। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करूं कि उस वक्त वजीर आला नीतीश कुमार भी नहीं 3 बजे तक सो पाते थे। जब चारों तरफ से फीडबैक ले लेता, फैजाला पन्ना से, इधर सुनौली से, इधर कनवा से, इधर चांदपुर से, उधर आजमनगर से, चारों तरफ से जब खबर आती थी पीसफुल, तब होता था कि अब आप भी सुने, मैं भी फजीलबाद सुनूं। लेकिन अब मातम करो और सर पीटो अपने हाथ से।
जिसने बारूद रख करके फूंकने की कोशिश की, उसके दफन के लिए जब मैं रास्ता हमवार कर दिया तो उसने मेरी कौम के लोगों की कीमत लगा दी। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000। काजी साहब मैं 3 दिनों तक होश में नहीं थे। पैसा भी देता था तो हाथ में नहीं, कुरान शरीफ पर रखता था और कहता था मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे कुरान पर रख दिया। मैंने सुना है कि मुसलमान कुरान के साथ गलत नहीं करता। तो जिस कौम को तुमने अपना दर्द का बरक समझा था, उसने कीमत लगा दी। और जब वो जीत कर गया तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख के कह रहा कि आप जीते या मेरा पैसा जीत गया। मातम करो, किसके लिए लड़ोगे? किसके लिए लड़ोगे? क्यों कोई तेरे लिए चीखेगा? जिस कौम के जिस नबी के गुलामों को कोई हुक्मरान न खरीद सका, आज उस मुस्तफा के आशिकों को चंद सिक्कों में खरीदा जाता है। और बिकने वाला सही बिका है, इसके लिए कुरान को गवाह बना देता है। काजी साहब कभी कभी लगता है कि मेरे अल्लाह को ही बड़ा अजाब कब उतरेगा, कब उतरेगा। मेरे अजीज, अगर तुम जानवर की औलाद हो तो तुमसे कोई शिकवा नहीं है। जानवर की कोख से पैदा लिए हो, तुमसे कोई शिकवा नहीं है। जानवरों का खून अगर तेरे वजूद में दौड़ रहा तो बढ़िया भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर ईमान वाली मां की कोख में पैदा लिए हो, ईमान वाले बाप के खून से पैदा लिए हो, तो अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत की भी हुक्मरानों से मत मांगो। तुम अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत खुद करने के लिए खड़ा हो जाओ। और इसके लिए तुझे न कोई लंबा वजीफा करना होगा, न तुझे कोई मेहनत करनी होगी। सिर्फ 2 काम करना है। निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को आसान कर दो, ताकि बेटियां बाप की गरीबी के कंधे की बोझ न बन सके। और माफ करना, बेटियों की आबरू का सौदा गरीबों ने नहीं किया, अरे मालदारों ने किया। जमींदारों ने बेटियों की आबरू पर बुलडोजर चलाया, जमींदारों ने। काजी साहब कल बारात आती थी तो स्कूल मदरसे में दरी पर बिठाए गुड़ का शरबत या चीनी का शरबत बहुत ज्यादा तो रुहावजा डाल के दिया। बोलो सही है क्या? बोलो सही है। अरे जोर से बोलो सही है, जोर से बोलो ना। अच्छा मान लो आप कहीं मेहमानी में जाओ, आपके इलाके में कोई मेहमानी खाने की बीमारी है, हाँ? 9 दिन तक? अरे वो दिन पुराने वाले 9 दिन के थे। अब तो ऐसे ऐसे हराम खो रहे, निकाह के बाद वहीं पड़े रहे। बेटी वाला करे डंडा मार के लगा। बोलो सही है क्या? बोलो सही है। अरे जोर से बोलो सही है, एकदम सही बात। खूब नारा लगाओ। क्या जुब्बा फाड़ तकरीर हुई साहब, वाह वाह, क्या बात तो जलसा कामयाब हुआ। मरोगे मरोगे। मेरी अजीज बचा लो, बंद करो ये टेंट माइक लाइट सब बंद करो।
मुझे फख्र है काजी साहब के जहां जहां से इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का कारवां गुजर गया ढंग से। वाह, मारूफ मेरा अजीज आया हुआ मोहल्लों से, जब आवाज दिया बलियाबी तो तकरीबन 350 मेरा जवान खड़ा हुआ। और किसी की हिम्मत है तो जरा सा डीजे बाजा के साथ उस इलाके में बारात लेकर चला जाए। क्या तहरीक चली? हमारे बच्चे निपटा देंगे उस बारात को। और झारखंड का तो आलम यह है कि अगर किसी ने गलती से मालूम कर लिया कि इसने अपना बेटा एक मोटरसाइकिल और 2 लाख में बेचा है, तो चोर की तरह उसको जाना पड़ेगा बहू लाने के लिए, बारात लेके नहीं जा सकते। क्या बात? वाह, वाह, बलियाबी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, अपने काजी के लिए कुछ नहीं मांग रहा। मुसलमान तुझसे तेरी आने वाली नस्लों के लिए मांग रहा। दे सकते हो तो दे दो, दौलत मत दो, पैसे मत दो, सिर्फ एक चीज दे दो। छोड़ो दुनिया में कौन क्या कहेगा, छोड़ो। जितने आए हो सिर्फ आप तय कर लो कि कोई बदले न बदले, आज मैं बदल के जा रहा हूं। कोई बदले न बदले, आज मैं बदल के जा रहा हूं। लेकिन मुझे ये भी पता है मुफ्ती साहब कि आपके इलाके में मौलाना लोग सबसे पहले बाइक और नकदी के लिए निकाह में खेलते हैं। सही बात। एक नहीं हजारों केस निजाए। कमाल है। अच्छा एक बात मैं पूछूं, बस आखिरी बात, ज्यादा देर बोल दिया अभी बोलना है। अरे यार मैं तकरीर करने आया हूं, अपना थोड़ी आया। अच्छा पूर्णिया में तहरीक बेदारी का इजलास होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कितने लोग चाहते हो? पक्का? हाथ उठाए रखो, उठाए। पक्का होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए। देख दूसरे का झंडा लेकर तो तू रोज निकलते हो, एक बार मेरे आका की इज्जत का झंडा लेकर लड़ाई तो होगी। बलियाबी सुनता नहीं है, देखता बहुत तेज है। नशा फटे, मैं जानता हूं कि 10 ग्राम दूध के लिए 1 लीमू काफी है। 10 ग्राम दूध के लिए 1 लीमू काफी है। 1 लाख भेड़ियों के लिए 1 कादरी फकीर का गुलाम काफी है। निकलूंगा हुजूर गाज़ी मिल्लत मरकजी इदारे शरीया बिहार जिंदाबाद। मेरे बच्चों की लोग मोबिलिटी कर दे। जो जी में आवे जब चाहे तब मेरे बच्चों को मार दे। एक बेईमान सेकुलर जबान नहीं खोलता। हमारी बेटियों की निकाब देखकर सीटियां मारे। मेरी बेटियों के अंदर के हया की चादर पुकार पड़ती है, खबरदार बाजू में बताना। लेकिन मुझको बता मुसलमान, कोई पागल हो गया है जो तेरी औलादों के लिए सड़क पर उतरेगा? है हिम्मत जो किसी दलित या आदिवासी की बेटी को आंख दिखा दे?
एक बच्चे के सर पे पेशाब किया, पूरा भारत खड़ा हो गया। क्या बात है? रोज मेरी औलादों के सर पे पेशाब किया जाता है। मेरे वोट के सौदागरों की जबान कभी नहीं खुलती। वाह और ये बात वलिया भी बोले तो कुछ दाढ़ी वाले खरीद के टीवी पे लाए जाते हैं और उन कुत्तों से भुकवाया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिन हड्डियों को तुम चिबा रहे हो उसे तेरे दांत तो घीस सकते हैं रे, खून में इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन ईमान वालों की सूखी रोटियों में आज भी तासीर बाकी है। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिलावार निकले। काजी साहब खुला वक्त नहीं, टोटल अब आपके पास आज ही कल ही दिन भर में बैठा हूं। और डॉक्टर अमजद साहब को मौलाना कुतुबुद्दीन साहब दोनों की जिम्मेदारी लग गई। जिले की मीटिंग पूर्णिया की जल्द बुलाने का इंतजाम कीजिए। इंशाअल्लाह। जितनी मस्जिदों के अइम्मा और मुतवल्ली हैं उनको, और जितने गांव के मदरसे और मकतब के जिम्मेदारान हैं उनको, और एक लाल कलम भी जरूर रखिएगा। जो इस मिशन में शरीक न हो उनके नाम और उसकी लिस्ट के साथ आवाम की अदालत में डाल दिया जाएगा, इसलिए कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तब इदारे शरिया ने तय किया कि आज किसी दलित के बेटा और बेटी और उसकी जमीन पर कोई एक बांस गाड़ दे, 4 सतर लिख के देगा, दलित एक्ट लग जाएगा। घर छोड़ के भागो। बोलो सही है करो? सही है। अरे जोर से बोलो, सही है, एकदम जोर से बोलो। लेकिन जिस चौराहे पर चाहो मुसलमान के बेटे और बेटियों को पटक के जूते से मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बलियाबी ने तय किया, तब इदारे शरिया में आलिमों ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है भारत में बढ़ती हुई नफरत, लुटती हुई आबरू, मेरे बच्चों का मॉब लिंचिंग, कानून के मुहाफिजों की चुप्पी अब इस बात पर मजबूर कर रही है कि जिस तरह भारत में दलित और आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना, अब जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों की इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत के लिए उन्हीं दफात और धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। लेकिन ये लड़ाई आपकी न लालू लड़ेंगे, न नीतीश जी लड़ेंगे, न राहुल लड़ेंगे, न सीपीएम लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। आपको लड़ना होगा। एक चंद्रशेखर रावण खड़ा हो गया तो उसकी कौम उसके पीछे खड़ी हो गई। बोलो सही है तो गलत? जोर से बोलो। एकदम सही है। लेकिन जो कौम 100 और 200 रुपये में वोट बेचेगी ना, लिख लो उनके बेटों का कोई मुस्तकबिल नहीं खरीदेगा, जूतों से रौंद कर गुजर जाएगा। और इस वक्त तो आप आईसीयू में हो, आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा, इसलिए कि लोगों को मालूम है कि ये जाएंगे, ये जाएंगे, और वही वक्त होगा दीवार गिराने का कि तुम अपने खानदान के लिए कहीं जा सकते हो, तो हम भी अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कहीं जा सकते हैं। बेशक बेशक। और जब ये चिंगारी भड़केगी तब आपकी इज्जत और अहमियत समझ में आएगी। तो अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर का लास्ट, नवंबर के फर्स्ट
में अररिया का डेट पड़ेगा। इसलिए हजरत आपसे अब गुजारिश है कि जिनको जहां से भी बुलाइए एक लिस्ट पहले बनवाइए, इसलिए कि इस इलाके से ज्यादा मायूसी हुई है बलियाबी को यूसीसी पर, और एक से एक काबिल लोग हैं साहब। ऐसी ऐसी जलील दलीलें दे रहे थे कि हम ही क्यों उतरे, ये तो देश भर के लिए पहले दूसरे उतरे। अब हमें बात, मुझे मालूम था कि आदिवासियों के डर से ये उसको इससे अलग करेंगे, क्रिश्चियनों से ये बगावत नहीं लेंगे, अमेरिका 100 जूते मारेगा। अब देश के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा देने के लिए मुसलमानों को टारगेट करेंगे, और प्रोपेगेंडा ये किया जाता है साहब कि मुसलमान 4-4 बीवी रखता है। आपके कस्बा में कोई एक मुसलमान बताओ जिसकी 4 बीवी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कमाल है डॉक्टर साहब। वही जानवर बिहार में अम्मा, ये समझे कि नहीं समझे? ये वाला तो ज्यादा समझे, इसीलिए सबसे ज्यादा नशा इसीलिए। और वही जानवर गोवा भोजन है। और हमारे ही देश में बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं, आपके इलाके से भी गुजरते हैं। अब भारत के पार्लियामेंट में भी ढेर नंगे एक साथ आए थे, तो बलियाबी कहता है ये कानून बनाकर क्या मनमोहन सिंह की पगड़ी उतरवा दो, क्या उनका कड़ा निकलवा दो? इस बिहार में अगर एक गैर मुस्लिम दूसरी शादी कर ले तो कानून कोड़ा मारे, और उसी गोवा में अगर एक मर्द तो सिर्फ 2 बेटी हो जाए तो बेटा के लिए दूसरी शादी कर सकता है। क्या गजब की बात है। और इसी भारत में आसाम हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर 7 सीटर एरियाज में बेटों के नाम से कोई जमीन नहीं होती, सारी जमीन बेटियों के नाम से। तो क्या कानून बदल करके वहां भी बेटों को हिस्सा दोगे? क्या कानून बदल करके जो जानवर यहां अम्मा है गोवा में भी अम्मा बनाओगे? क्या गजब की बात है। माफ करना, आज पूरी दुनिया का कुफ्र डरा हुआ है इस्लाम से। मुसलमान से डर नहीं लग रहा, इस्लाम से डर लग रहा, इसलिए कि कुफ्र ने इस्लाम की तारीख पढ़ लिया है कि जब जब मुसलमान गरीबी में आया है तब तब इस्लाम का चिराग उजालों से जला है, इसको रोका नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हब इस्लाम। इसलिए इस्लाम को पूरी दुनिया में टेररिज्म करके बदनाम कर दो, जुल्म का मजहब करके बदनाम कर दो, जबर का मजहब करके बदनाम कर दो, कायद का मजहब करके बदनाम कर दो, ताकि लोग करीब न जाएं। तेरे बलियावे ने पार्लियामेंट में छाती ठोक के कहा था, हिम्मत है तो सिर्फ एक बार कुरान सुन लो, एक बार सुन लो।
स्वाद चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक। मैं जानता हूं कि जो कारी नहीं है, जो आलिम भी नहीं है, जिसको कुल हुवल्लाह शरीफ भी मखरज के साथ पढ़ने नहीं आता, बेशक। उसकी भी फूंक का इंतजार मगरिब बाद लाइन लगा के दो। बोलो सही है कि गलत? तो जब एक अनपढ़ की फूंक के लिए कुफर लाइन लगा दे, तो कुरान सुनने के बाद जब कल का उमर बदल सकता है तो आज का मोदी भी बदल सकता है। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी। हक है, हक है। बहुत अच्छा। भारत में टोपी पहनने में शर्म आती है और दुबई में टोपी पहनकर फोटो खिंचवाने में मजा आता है। बेशक बेशक। क्या आइटम है साहब? जो खुद बीवी छोड़ के भागा हो वो मेरी बेटियों के दम में पागल बना। क्या कहना, वाह हक है, वाह। तब बलिया भी कहता है सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से कभी पंगा मत लेना। बेशक बेशक। तो अब यहाँ जितने लोग आए हो, इसमें कोई ऐसा बाप बैठा है जिसका बेटा कुंवारा हो? हम उस बाप को देखना चाहते हैं जिसका बेटा कुंवारा है। हाथ मत उठाइए, मर्द की तरह खड़ा हो जाइए, फख्र से बोलिए मेरा बेटा कुंवारा है। मेरा बेटा तुम्हारा खड़ा है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े मजमे में एक ही बाप है जिसका बेटा कुंवारा है। मेरा बेटा खड़ा रहिए। आपसे कौन? खड़े जल्दी। ये रहे। ये तीन हैं। बस आप लोग खड़े रहिए ताकि मैं उन लोगों की, उन्हीं के आईने में उनकी शक्ल दिखलाना चाहता हूं। जुमलों से नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदलता है, अमल से नस्लों की तकदीर बदलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये टोटल 3 आदमी खड़े हुए हैं जिनका बेटा कुंवारा है। और कोई है जिसका बेटा कुंवारा है तो उठने में क्या देर है? सौदा नहीं किया है तो खड़ा हो जाए। अगर बेटा बेचा नहीं है तो खड़ा हो जाए, और बेटा बेचने की ठान लिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। बस भैया खड़े रहो, ये बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है। ये 60 से है। जी जी बिल्कुल। ये इतने बड़े मजमे में 2 इधर 3। अच्छा वो लोग जो खड़े हैं कुंवारे बेटों के बाद खड़े हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा बाबू, या तो बैठ जाओ या तुम्हारा बेटा हो तो खड़ा हो। इतने बड़े मजमे में काजी साहब ये सिर्फ 5-6 निकले जिनका बेटा कुंवारा। अब पहले स्टेज से तो मैं नहीं कहूं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि हमारे काजी साहब का पोता खुद कुंवारा। ये 5-6 आदमी हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि निकाह सस्ता होना चाहिए? अरे बोलो ना। जरूर जरूर। चाहते हैं तो एक बात बता दीजिए, आधे मिनट की बात, तब बैठिए। मान लीजिए आपने 5 लाख और एक बुलेट मोटरसाइकिल पर दामाद खरीदा, रिश्ता नहीं किया, दामाद खरीदा। 1 बुलेट और 5 लाख, पलंग, सोफा, टीवी, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन। अरे मुसलमान जब सब कुछ दे ही दिया तो कफन भी दे दो।
बेशक पक्का है। और कफन पहले दो, बोलो कि जब सारा सामान दे रहे हैं तो मेरी बेटी भी मेरा ही कफन पहन के जाएगी। दिया लेके ढूंढो में नहीं आने वाला है वो तो तुम सब दे दो। यही सोच के दिया ना कि जमींदार का बेटा है, कोठी वाला, मकान वाला, नौकरी कर रहा, जमीन बेच के दिया, कर्ज लेकर दिया। काजी साहब, सूद पर पैसे लेकर लोगों ने बेटे वालों को नकदी दिया है, सूद पर। बचा सकते हो तो बचा लो। काजी साहब, शब बारात से पहले आपका बलिया भी होश में नहीं था। रात को मेरे मोबाइल पे 2 बजे फोन आया, तकरीर कर रहा था, मोबाइल उठा नहीं सका। जब गाड़ी में बैठा हूं तो वापस फोन कर रहा हूं, 10-20 कॉल लगी थी। जब बैठ के जाऊं तो एक लड़का उठा रहा। मैंने पूछा कौन? वो लड़का रोते हुए जवाब देता है, मेरे अब्बू फोन किए थे हजरत, अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूछा बेटे क्या हुआ? लड़के ने बताया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, कर्ज लेकर अब्बू के बारातियों के खाने का इंतजाम किया। 10 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बू को भरे मजमे में लड़के के बाप ने भिख मांगना कही। मेरे अब्बू सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक कर गए। मैंने लड़के से कहा कि बेटा घबराओ, मैं सुबह आदमी भेजता हूं। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लड़कों से मैंने कहा, बेटे उस गांव में, उस बारात में देख जहां कचरा फेंका हुआ, देख वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। बच्चों ने जवाब दिया, हजरत यहां गोश्त और चावल इतना फेंका है कि अभी 20 आदमी खा सकता। अगर गैरतदार माओ के दूध पिए हो तो अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना। अगर 5 लाख और चंद सामान से तेरे दिन कट जाए तो एक बेटे को 20 लाख बेच ले, बेच ले। लेकिन याद रख, दामाद खरीदने वालों याद रखो, अपना ईमान मजबूत कर। तूने 5 लाख एक बुलेट पर दामाद तो खरीद लिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, सोफा दिया, पलंग दिया, सब दिया। तेरी बेटी अपने ससुराल पहुंची, तेरे दामाद को हार्ट अटैक आया, मर गया। क्या तेरी बेटी उस घर में जिंदगी बिता सकेगी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, बिता सकेगी क्या? तो आपका जवाब होगा, दामाद ही जब नहीं है तो जिंदगी किसके साथ बीतेगी? ईमान मजबूत कर। लड़के वाले का मकान देख के मत रिश्ता कर, ईमान देख के रिश्ता कर। बरेली देख कर रिश्ता मत कर, ईमान देख कर रिश्ता कर। तब बलियाबी के तब ताबीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा को सुधारने के लिए ताबीज नहीं मांगना पड़ेगा। गरीबी देख, छप्पर देख, नफरत मत कर, मोहब्बत कर। उसी छप्पर में बहू मत देख, बीवी मत देख, सैयदा फातिमा की कनीज देख, सैयदा फातिमा की कनीज देख। लड़की सैयदा फातिमा की कनीज हो
और लड़का इमाम हुसैन का गुलाम हो, तो पैदा होने वाली औलाद को कोई माई का लाल आंखें लाल करके दिखाकर डरा नहीं सकता। उसकी भवों के रोब से बड़े बड़े रोस्तम पानी की तरफ बहने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। या जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे मौलाना कासिम कारी नासिर रजा को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। रब्बुल जलाल मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, मेरी कौम की बेटियों की हिफाजत करे और मेरी कौम के लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। खुदा हाफिज।